हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रताप गोरिया और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से इस वीडियो के दौरान 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आंसर मुझे यूट्यूब वीडियो के कमेंट में चाहिए। तो जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कमेंट अपने क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर आप कमेंट में दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे और आज के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, और डेट भी लिखनी है कि वो कब से। तो ये सारी चीजें मैं वीडियो के दौरान भी आपको दोहराऊंगा। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको ये समझ आएगी। और भी वीडियो के सेंटर में और आखिर में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर्स आप यूट्यूब पे दे दें, कमेंट्स में लिखें, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में जो एजेंसी इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी लेती है, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने का जो एक मुद्दा रहता है, वो कौन कंडक्ट करवाता है। इससे पहले हमने अपने इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पढ़ा था, वोटर सिस्टम के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमें एक फ्रेंचाइजी मिलती है वोट देने के लिए, हमें एक अधिकार मिलता है, हमें एक राइट एक मिलता है कि अब हम मेच्योर हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, तो अब हम वोट डाल के अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो इसी के साथ जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, कब इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, तो वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आती है। तो इनकी ही जिम्मेवारी रहती है कि वो स्टेट में या कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए। इसके लिए आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए जो इलेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर अगर नोट्स भी प्रिपेयर करना चाहोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस को माइंड में याद रखना ताकि आप जब भी आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख भी सकेंगे, इसलिए इजी वे से लिख सकते हैं, ठीक है। सेट फॉर कंडक्टिंग elections of the Union Parliament, the State Legislative Assembly, President and Vice President under Article 324 of Indian Constitution. The Election Commission is an impartial agency. देखिए तो आर्टिकल सबसे पहले आपने ये चीज नोट करनी है कि जो इलेक्शंस की बात की जाती है, इलेक्शन 324 से 329 तक के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शंस की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की बात करते हैं। तो इसमें जो इलेक्शंस करवाए जाती हैं, यूनियन पार्लियामेंट के भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सारे इलेक्शंस की बात की गई है। तो इलेक्शन कमीशन एक इम्पार्शियल एजेंसी है, किसी भी पार्शलिटी नहीं करती है, किसी की भी तरफदारी नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, ये परमानेंट बॉडी है, ये भी आप याद रखोगे, जिनका काम होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अपनी कंट्री में कंडक्ट करवाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो मैंने क्वेश्चन में भी बताया कि आपने यूट्यूब के वीडियो में अगर वीडियो देख रहे होंगे जो भी बच्चे, तो मुझे पता चल जाएगा और अच्छे से मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पहला चीफ इलेक्शन कमीशन था वो कौन था? सुकुमार सेन। ये मैंने यहाँ पे लिखा, आपने कमेंट में भी लिखना। इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, इंडिया का जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 1951 से 52 के दरमियान पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। और एक चीज मैंने कल ही आपको क्लास में पढ़ाई थी कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, वोटर लिस्ट में नाम आना, हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, सिटीजन्स जो होते हैं कंट्री के वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब आपकी एज 18 ईयर्स हो जाती है तो आपको इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर किया जाता। तो उस टाइम की अगर हम बात करेंगे 1951 या 52 की, उस टाइम इंडिया की जो 21 ईयर्स तक की पॉपुलेशन थी जो वोट देने के, 17.3 करोड़ पॉपुलेशन रजिस्टर्ड थी, 17 करोड़। और साथ में आपने ये भी ध्यान रखना कि ये तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है,
जो 17th जनरल इलेक्शन लास्ट हमारा इलेक्शन हुआ उस टाइम कितने वोटर थे और कितनी पॉपुलेशन इतने इसके दरमियान में बढ़ी है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, वीडियो में बने रहे, वो चीज भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का वो कौन है, ठीक है, वो भी मैंने लिखा राजीव कुमार है और ये कब से हैं, सिंस 15 मई 2022, ठीक है, ये चीज भी आप रखोगे। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट ये अच्छे से तैयार करना। 10 द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी, ये पूरी ऑल इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, इन द सेंस दैट इट इज कॉमन, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए एक कॉमन इलेक्शन कमीशन है, टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे और थोड़े से फैक्ट्स कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। कहते अभी मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 17.3 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। तो 17th जनरल इलेक्शन जब हुआ उस टाइम 90 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे। और 17th जनरल इलेक्शन और फर्स्ट जनरल इलेक्शन में क्या डिफरेंस है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में वोटिंग एज इंडिया में 21 साल थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुआ था तब वोटिंग एज हमारी यहाँ पे 21 साल थी और जब 17th जनरल इलेक्शन हुआ तब इंडिया की जो वोटिंग एज थी वो 18 साल थी। तो आपने कमेंट में एक और सवाल मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वोटिंग एज 21 साल से कम करके 18 साल लाएगी वो कब लाएगी और कौन से अमेंडमेंट में लाएगी, वो चीज हम वीडियो के बीच भी पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये चीज भी समझ आएगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपने अच्छे से समझी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कितनी पॉपुलेशन थी और यहाँ पे कितने रजिस्टर्ड वोटर थे। इंडिया में हमारे 3 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं, ये भी आपको याद रखने। एक जनरल इलेक्शन होता है, राज्यसभा इलेक्शन, और स्टेट वाले भी अपना इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। It must be noted here that election commission is not concerned with the elections to पंचायत and municipalities. Very good, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसमें ऑप्शंस दिए होंगे इलेक्शन कमीशन तो या स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ कि जो ये इलेक्शन फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनको कंडक्ट कराने के लिए स्टेट ने क्या किया, अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया है, ठीक है। और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वालों के इलेक्शंस करवाए, ठीक है। रोल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, अब इनका क्या रोल रहता है, ठीक है। द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। इनका जो रोल है वो यहाँ पर दिया हुआ, आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला, द इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ओवर द इलेक्शन मशीनरी, जो भी इलेक्शन मशीनरी काम करती है, जो इसमें एक जुट काम करता है पूरे इंडिया पे, इनका एक ही मुद्दा रहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, उनको सुपरवाइज करने का काम करते हैं और चेंजेस लाते हैं जहां पे जरूरत पड़ती है इलेक्टोरल रूल्स में। जब भी जो चेंजेस की नीड होती है ये इनका रोल रहता है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट की जो हमने बात करी ऊपर, रजिस्टर्ड वोटर्स अभी हमने डिस्कस करे थे, वो लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करवाते हैं। हु एंजॉय द राइट टू वोट एज वेल एज कंसीडर ऑब्जेक्शंस आल्सो टू बी रेज्ड बाय वोटर्स इन रेफरेंस ऑफ वोटर लिस्ट, कि किन को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। जैसे सिटीजन्स को ही वोट देने का अधिकार मिलता है, उसके लिए एडल्ट होना चाहिए, एज की जो एक क्राइटेरिया वो पूरा होना चाहिए। तो ये भी यही डिसाइड करते हैं कि कौन वोट देंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड्स द इलेक्शन सिंबल्स, हाँ इलेक्शन सिंबल्स आपको पता है, चुनाव निशान, ये भी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को एज वेल एज टू द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा, पार्टी से नहीं लड़ रहा, तो इनको भी वो इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करते हैं। एज कांग्रेस हैज बीन असाइन्ड द सिंबल ऑफ हैंड, आपको तो ये पता ही है कि कांग्रेस पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है वो क्या है, हैंड है।
ठीक है। And Lotus has been provided to Bharatiya Janata Party. The independent candidates are provided symbols on temporary basis. हाँ, और ये चीज भी आपने नोट रखनी, इंडिपेंडेंट पार्टीज को जो भी इलेक्शन सिंबल दिए जाते हैं वो परमानेंट नहीं रहते हैं, उनके लिए वो टेम्परेरी रहते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्स एंड रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल और रीजनल। आपने कमेंट में ये भी लिखना यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आ गया, हम यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं, तो यहाँ पे रीजनल पार्टीज कौन कौन सी हैं? नेशनल पार्टीज का तो आपको पता है, अब आपको रीजनल पार्टीज कमेंट में लिखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी रीजनल पार्टीज है वो कौन सी है। तो नेशनल पार्टीज, तो अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो भी पता कर लें। ठीक है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? हाँ, इलेक्शन कमीशन, हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, पूरे इंडिया में ये लोग इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। आखिर ये कमीशन बनता किन किन लोगों से, कौन कौन लोग इसमें रहते हैं? ठीक है। इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गई, एंड द नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स में आल्सो बी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अदर इनके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, वो टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही इनको अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट तो करते हैं लेकिन नॉमिनेट पहले इनको कौन करते हैं, ये चीज भी आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। 10 द इलेक्शन कमीशन में भी सिंगल मेंबर। हाँ, पहले तो ये सिंगल मेंबर हुआ करता था, एक ही मेंबर इलेक्शन कमीशन में। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक मेंबर अगर होता था तो वो मेंबर कैसे इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री करवाते थे? ठीक है। ये एक इलेक्शन मशीनरी बनी होती है। तो इलेक्शन कमीशन में भी सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी मेंबर भी हो सकते हैं। अगर 1989 तक इंडिया की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1999 तक सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे और वो ही इलेक्शन का सारा काम देखते थे। इन 1993 टू मोर इलेक्शन कमिश्नर्स वर आल्सो अपॉइंटेड एंड बिकम मल्टी मेंबर बॉडी सिंस देन। तो आपको दूसरी बात ये बहुत जरूरी याद रखनी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी कब से बना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि 1993 से ये मल्टी मेंबर बॉडी बना और 19 उससे पहले क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी थी। तो मैंने अभी बात की थी कि इनको अपॉइंट कौन करता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाले होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनको नॉमिनेट करने वाले होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इनकी जो अगर आप तनख्वाह या सैलरी की बात करोगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर रहती है। मतलब मान लो 2.5 लाख रुपये पर मंथ। ठीक है। इन 1993 1982 मोर, ये तो अभी हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिजाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन। ये चीफ इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, ये प्रिजाइड्स करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे होते हैं, हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन के। बट द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आल्सो एंजॉय द सेम पावर टू वर्क मेनली ऑन कंसेंसस एज अ कलेक्टिव बॉडी। तो बाकी ये प्रिजाइड तो करते हैं, हेड तो होते हैं, प्रेसिडेंट तो होते हैं इनके, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो दूसरे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनके पास भी बराबर पावर होती है, उनके पास भी पावर होती है और सारे पावर का कलेक्टिवली यूज करते हैं, इकट्ठे मिलकर उन पावर्स का यूज करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंश्योर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। हाँ, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड डिक्लेयर्ड इट कैन इंपॉर्टेंट बॉडी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये जो भी इलेक्शन करवाते हैं ये फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आपने अब क्या करना, आज के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के हैं आपने उनका नाम बताना, जो कमेंट में लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना। जैसे कि द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन और द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये प्रेजेंट कौन है उनका नाम मैंने ऊपर पहले बताया, आपने वीडियो को फिर से देखना। तो इसके अलावा आपने फिलहाल ये क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखोगे। धन्यवाद। अब अगली वीडियो
1-2 दिन में मैं फिर से प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा।